कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। अब पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। एकादशी का व्रत करती है, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा हो। शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। निर्जल एकादशी, स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, बड़े प्रेम से। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है। महाराज निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है, उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा है। तो निर्जला पहुंचे और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहाँ पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ क्या है? क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम वैकुंठ में आई? निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? निर्जला, एकादशी हुआ क्या है? क्या कारण है तुम्हारे यहाँ आने का, वैकुंठ पहुंचने का? बहुत ध्यान देना महाराज। शास्त्र कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी व्रत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ हमारा, जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी जम के बोलते जाओ 26 है। शिवरात्रि केवल 12। सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। प्रकट हो आप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है। और पाप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप, कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी। कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो, अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी पार्वतम दो।
तो क्या 12 वाक्य कहीं करेगी? तो क्या 12 वाक्य हमारा छोरा होने एकादशी देगा? तुम खड़े रहो। अब वो 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही अभी रुक जाओ रे, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, हमारा छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा? तो क्या हमने 5 दी, कोई कि हम 14 दी, कोई कि हम 10 दी, कोई कि हम 3 दी, कोई कि हम 2 दे दिए। तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था? ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए 12वां तो होने दे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले। नहीं हम तो अब भी ले के जाए। तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रहेगी हमारा? चल चल मुझे ले चल। और एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान, और वृंदावन की लकड़ी दीजे दीजे दोनों हाथ, मारा द्वारिकारा नाथ, मारा 4 भुजारा नाथ, द्वारकारा नाथ, मारा 4 भुजारा नाथ। जो जो मांगो दीजो मरने, दीजो भर भर हाथ, मारा द्वारकारा। एक सुंदर स्त्री जो जन्मी है, भगवान विश्राम जो कर रहे हैं, सो रहे हैं, प्रकट हो गई। एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी की, मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गया। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्या। पाप पुरुष भाग। मूर्दैत्य सामने खड़ा था, जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मूर्दैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया, इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मूर्दैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था, वैसे ही मूर्दैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे, आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी रखना, एक दिन आपके लिए भी तैयारी होता है। घर में एक बूढ़े पिताजी रहते थे, तो पत्नी ने कहा तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, एक काम करो इनको माली के कमरे में ठहरा दो, चौकीदार वाले। चौकीदार के कमरे में पिताजी को, हाँ, कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बीनना भी मुश्किल थे मूर्दैत्य के, प्राण छूट गए। पाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया, एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया। उठो उठो प्रभु, बहुत देर सो लिए, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा, बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा।
पुरुष उसी में प्रवेश करेगा, तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। ठीक है, मैं अन्न के अंदर जा। भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे, तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पाकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितना रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा नारायण से। नारायण ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी सुंदर हो तुम, इतनी सुंदर कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? इतनी सुंदर कौन हो? कहा, महाराज भगवान विष्णु से कह रही है, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई। 11 दिन तक आप विश्राम करें, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति से मैं प्रकट की। भगवान ने कहा, तो 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए? मांग ले, तुझे क्या चाहिए? क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मारा। बोल, तुझे क्या? सारे देवता जहाँ हार गए थे वहां तू प्रकट होकर, नियम है 18 उसमें से